हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु प्रत्येक माह उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में चल रही योजनाओं नीतियों की समीक्षा बैठक होती है और इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा महानिदेशक, जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कूल एजुकेशन श्री विजय किरण आनंद जी दोस्तों करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से वो जुड़ते हैं और प्रत्येक बिंदु पे, चाहे वो मिड डे मील हो, चाहे वो समय की शिक्षा हो, चाहे गुणात्मक विंग हो, चाहे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो, हर एक विंग से जुड़ करके प्रत्येक जनपद में बेसिक शिक्षा में क्या उन्नति हो रही है और बेसिक शिक्षा में जनपद किस पायदान पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी दोस्तों समीक्षा बैठक होती है। पिछले माह दिसंबर में जो बैठक ली गई उसका कार्यवृत्त दोस्तों आपके सामने है। दोस्तों, बिना देर किए आते हैं कार्यवृत्त पे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योजनाओं कार्यक्रमों की मासिक प्रगति की समीक्षा बैठक दिनांक 21 से लेकर 23 दिसंबर 2020 का दोस्तों कार्यवृत्त है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों योजनाओं के क्रियान्वयन की मासिक समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से दोस्तों की गई। बैठक के प्रारंभ में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए। तो दोस्तों, क्या क्या गाइडलाइंस दी गई? पहला है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बुनियादी शिक्षा में भाषा एवं गणित में लर्निंग आउटकम हासिल किया जाना है। इसके लिए विद्यालयों में कक्षों को रूपांतरण दिए गए निर्देशों के अनुसार विद्यालय पुनः खोले जाने के पहले सुनिश्चित किया जाए। दूसरा निर्देश जो दिया गया, ई पाठशाला एवं दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। एक शिक्षक के द्वारा कम से कम 10 अभिभावकों को जोड़े जाने का लक्ष्य पूर्ण किया जाए। तीसरा निर्देश है, जनपद स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए। चौथा, निर्धारित एजेंडा बिंदुओं पर खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयकों की गुणवत्तापरक साप्ताहिक समीक्षा बैठक नियमित रूप से आयोजित किया जाए। आगामी माह में छात्र छात्राओं के शिक्षण अधिगम में संभावित कमी को दूर करने हेतु कक्षा 1 से 5 तक के लिए भाषा एवं गणित पर 100 दिन का कैंपेन संचालित किया जाना है। दोस्तों, यहाँ ये बड़ी बात है, आगामी माह का मतलब यही जनवरी माह। यहाँ बात हो रही कि आगामी माह में छात्र छात्राओं के शिक्षण अधिगम में संभावित कमी को दूर करने हेतु कक्षा 1 से 5 तक के लिए भाषा एवं गणित पर 100 दिन का कैंपेन संचालित किया जाना है। एक अभियान चलना है जो कि दोस्तों 100 दिन का अभियान रहेगा। कक्षा 1 से लेकर और 5 तक, खासतौर पे प्राथमिक विद्यालयों की बात हो रही है। कक्षा 1 से 5 तक के जो भी विद्यालय हैं वहाँ पे भाषा और गणित पे ज़्यादा फोकस होगा और 100 दिन का अभियान चलेगा। इस संबंध में सभी शिक्षकों को प्रेरित किया जाए। इस हेतु मॉड्यूल विकसित कर शीघ्र ही भेजा जाएगा। विद्यालय खुलने पर विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन किया जाना, इसके लिए टूल शीघ्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान में मीडिया, अभिभावकों एवं बच्चों को जोड़े जाने की प्रभावी रणनीति बनाई जाए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे गाइडलाइंस में क्या बात हो रही है? सभी अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार विद्यालयों का गंभीरतापूर्वक निरीक्षण किया जाए।
राज्य परियोजना कार्यालय से वर्ष 2020-21 हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रेषित की गई धनराशि के व्यय की समीक्षा साप्ताहिक बैठक में की जाए तथा मासिक व्यय को प्रबंध पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाए। शिक्षक संकुल की नियमित बैठक कराई जाए। इसके लिए राज्य स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा भी बैठकों में प्रतिभाग किया जाए। जिला समन्वय हेतु निर्धारित किए गए कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए। आगामी माह की बैठकों में किसी भी इंडिकेटर्स की प्रगति असंतोषजनक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। बैठक में एजेंडा के बिंदुओं की समीक्षा की गई और दिशा निर्देश दिए गए। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत क्या हुआ? मिशन प्रेरणा के अंतर्गत निर्धारित की गई कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की प्रगति की समीक्षा में निम्नवत स्थिति पाई गई। नंबर 1, जनपद बाराबंकी, गोरखपुर, पीलीभीत एवं उन्नाव में साप्ताहिक बैठकों की प्रगति 0 पाई गई। नंबर 2, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद देवरिया, बहराइच, बांदा, हापुड़, मथुरा, रामपुर, अमरोहा, प्रतापगढ़, सहारनपुर, संभल एवं सीतापुर द्वारा विद्यालयों के भ्रमण की प्रगति 0 पाई गई, जो कि असंतोषजनक है। नंबर 3, जनपद स्तरीय टास्क फोर्स लखनऊ, महोबा, कासगंज, मुजफ्फरनगर, श्रावस्ती, सोनभद्र, शामली, फतेहपुर, जालौन, मऊ, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, कानपुर देहात, बलिया, बुलंदशहर, ललितपुर, मेरठ। और आगे चलते हैं दोस्तों। एटा, गौतम बुद्ध नगर, रायबरेली, बाराबंकी, बागपत, बरेली, गाजीपुर, औरैया, कन्नौज, अलीगढ़, संत कबीर नगर, हाथरस, जौनपुर, कौशाम्बी, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, हमीरपुर, बहराइच, गोंडा, मथुरा, रामपुर, प्रतापगढ़, सहारनपुर एवं सीतापुर द्वारा निरीक्षण नहीं किए गए। तो दोस्तों इतने जनपदों में निरीक्षण नहीं हुए। SRG ग्रुप, स्टेट रिसोर्स ग्रुप, जनपद बिजनौर 38%, गोंडा 37%, गाजीपुर 35%, हरदोई 33%, चित्रकूट 30% ही निरीक्षण किए गए। ये जो जनपद हैं वहाँ पे SRG का जो सपोर्टिव सुपरविज़न है वो निराशाजनक रहा। अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन में जनपद संभल, गोरखपुर, देवरिया, सीतापुर एवं सिद्धार्थनगर की प्रगति असंतोषजनक है। शिक्षक संकुल की बैठकें आयोजित कराए जाने के संबंध में जनपद फर्रुखाबाद, हापुड़, लखनऊ, प्रतापगढ़ एवं बरेली की प्रगति 0 पाई गई। दोस्तों शिक्षक संकुल जनपद प्रतापगढ़ में सारी बैठकें हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल इशू की वजह से ये सारी जो कार्यवृत्ति है, जो बैठकें होती हैं, वो जो गूगल फॉर्म है उस पर अपलोड की जाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ विजिबल नहीं है, ये चीज़ दिख नहीं रही है। और यद्यपि जनपद प्रतापगढ़ में ये सारी चीज़ें दोस्तों हुई हैं। सारी शिक्षक संकुल की बैठकें दोस्तों होती हैं। फिर आगे चलते हैं। मानव संपदा पोर्टल पर जनपद सुल्तानपुर, हमीरपुर, संत कबीर नगर, मथुरा एवं प्रतापगढ़ द्वारा सेवा विवरण के सत्यापन के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की प्रगति असंतोषजनक पाई गई है। आगे चलते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प, प्राथमिक विद्यालय का जो विद्यालयों की दशा है उसको सुधारना, विद्यालयों को खूबसूरत बनाना, वेल डेकोरेशन और बच्चों को जो चित्ताकर्षक लगे, अभिभावक को जो चित्ताकर्षक लगे, ऐसी स्कूल की संरचना हो, वही ऑपरेशन कायाकल्प है। वहाँ बच्चों के एजुकेशन के निमित्त शौचालय से लेके पानी से लेकर के हर तरीके की खूबसूरत व्यवस्था हो, किसी भी तरह से विद्यालय में कमी न हो। विद्यालय पूरी तरीके से जो बेसिक सुविधाएं हैं, चाहे पानी पीने के लिए पानी या शौचालय में नल जल की आपूर्ति, हर तरीके से संतृप्त हो, यही ऑपरेशन कायाकल्प है। शहरी नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों को अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किए जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 1 जुलाई 2020 को निर्गत किया गया, किंतु जनपद आगरा, बदायूं, बुलंदशहर, एटा, फतेहपुर, हापुड़, हाथरस, कासगंज, मथुरा, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, शाहजहांपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, संभल, लखीमपुर खीरी, भदोही, रायबरेली, हरदोई, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, इटावा, बांदा, हमीरपुर, महोबा, कानपुर देहात, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, अमेठी, सुल्तानपुर एवं आजमगढ़ में किसी भी विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं का कार्य प्रारंभ नहीं किया जाना असंतोषजनक है। इस संबंध में संबंधित विभाग से नियमित समन्वय करके दिनांक 31 मार्च 2021 तक विद्यालयों का संतृप्तिकरण किया जाए।
जनपद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, बस्ती, गाजीपुर, गोरखपुर, भदोही, चित्रकूट, इटावा एवं झांसी में अवस्थापना सुविधाओं में पंचायती राज विभाग विनियमित क्षेत्रों में उपलब्ध अवस्थापना विकास निधि एवं जिला खनिज निधि आदि में उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया गया है, जबकि प्रदेश के अवशेष जनपदों में उक्त निधि से अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण के कार्य की प्रगति शून्य पाई गई। आगे चलते हैं। इस संबंध में परिषदीय विद्यालयों में 14 पैरामीटर संतृप्तिकरण का कार्य दिनांक 31 मार्च 2021 तक पूर्ण कराए जाने के लिए उक्त निधियों का प्रमुखता से उपयोग किए जाने हेतु जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर समय से विद्यालयों का संतृप्तिकरण कराया जाए तथा साप्ताहिक समीक्षा कर पोर्टल पर सूचना अपलोड किए जाए। राज्य परियोजना कार्यालय से अवमुक्त की गई कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि का समय से उपयोग करते हुए उपभोग का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। संतृप्त विद्यालयों का फोटो पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। सामुदायिक सहभागिता में आते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, डीसी कम्युनिटी का हेड है। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत 7 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जनपद प्रतापगढ़, मैनपुरी, बुलंदशहर, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मथुरा, प्रयागराज, पीलीभीत, उन्नाव, सीतापुर, चंदौली, संत कबीर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, संभल, कुशीनगर, अमरोहा, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, गोंडा, हमीरपुर, आजमगढ़, बांदा एवं जालौन के में लक्ष्य के सापेक्ष नामांकन 50% से कम पाया गया। इस संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को यथाशीघ्र कार्यवाही पूर्ण किए जाने के कड़े निर्देश दिए गए। जनपद शाहजहांपुर, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ एवं इटावा की प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष अधिक पाए जाने की सराहना करते हुए अवशेष जनपदों को लक्ष्य के सापेक्ष 100% का नामांकन यथाशीघ्र सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। प्रेरणा पोर्टल पर डाटा कैप्चर फॉर्मेट भरे जाने के संबंध में शैक्षिक सत्र 2019-20, 2020-21 में निःशुल्क यूनिफॉर्म एवं निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की सूचना विद्यालयवार डाटा कैप्चर फॉर्मेट में प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किए जाने की प्रगति की समीक्षा करते हुए दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक 100% सूचना अपलोड किए जाने के निर्देश दिए गए। निःशुल्क स्वेटर वितरण के संबंध में 26 जनपदों जिनमें आपूर्ति और 100% वितरण किया गया की सराहना करते हुए अवशेष जनपदों को दिनांक 31 दिसंबर तक 100% वितरण सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। मानव संपदा नंबर 1, शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों से संबंधित सेवा विवरण के प्रमाणीकरण के संबंध में प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें जनपद मथुरा, प्रतापगढ़, प्रयागराज एवं बुलंदशहर की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक पाई गई। संबंधित अधिकारी अविलंब कार्यवाही पूर्ण कराएं, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ऑनलाइन अवकाश स्वीकृत किए जाने की समीक्षा में पाया गया कि अवकाश प्रार्थना पत्रों का समय से निस्तारण नहीं किया जा रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा साप्ताहिक बैठकों में खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा की जाए। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत परिवर्तन लागत के हस्तांतरण, खाद्यान्न वितरण एवं रसोइयों के मानदेय के भुगतान की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि 76 दिन के लिए खाद्यान्न वितरण में जनपद आगरा, बाराबंकी, बस्ती, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर देहात, ललितपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर एवं शामली जनपदों द्वारा 90% से कम खाद्यान्न का वितरण किया गया है, जो कि अत्यंत असंतोषजनक है। इस संबंध में 100% खाद्यान्न वितरण तत्काल सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। परिवर्तन लागत की धनराशि जनपद गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, पीलीभीत, जालौन, कानपुर नगर, ललितपुर, मऊ, चित्रकूट, संभल, गाजीपुर व मिर्जापुर में बहुत कम धनराशि हस्तांतरित की गई है। यह कार्य के प्रति उदासीनता का परिचायक है। इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। माह जुलाई एवं अगस्त के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता होने के उपरांत भी जनपद अलीगढ़, बागपत, बहराइच, बांदा, देवरिया, एटा, फतेहपुर, गोंडा, हाथरस, इटावा, जालौन, झांसी, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सोनभद्र, उन्नाव, वाराणसी, संभल एवं हापुड़ जनपद को छोड़कर अवशेष जनपदों द्वारा वितरण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, जो कि शिथिलता का द्योतक है। इस संबंध में तत्काल खाद्यान्न वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विद्यालयों का भ्रमण करें तथा अभिभावकों से वार्ता कर यूनिफॉर्म, स्वेटर एवं पाठ्य पुस्तकों के वितरण के साथ खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के प्राप्त होने की पुष्टि भी की जाए। बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ आवश्यकता अनुसार बैठक कर समन्वय स्थापित करते हुए कन्वर्जन कास्ट की धनराशि का 100% हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए। बालिका शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय से अवमुक्त की गई आवर्तक मत एवं अनावर्तक मत की धनराशि के व्यय की समीक्षा में
जनपद बांदा, अमेठी, बलिया, ललितपुर, हमीरपुर, फर्रुखाबाद, भदोही, लखनऊ, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, संभल, कुशीनगर, बुलंदशहर, मेरठ, एटा, प्रयागराज तथा मथुरा की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। इस संबंध में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय समय से वित्तीय नियमों के आलोक में उपभोग सुनिश्चित किया जाए तथा संबंधित पोर्टल पर व्यय अपलोड कराया जाए, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। समेकित शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु जारी शासनादेश के क्रम में विद्यालयों में नामांकन की जनपदवार समीक्षा की गई, जिसमें जनपद अलीगढ़, पीलीभीत, कुशीनगर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, सहारनपुर, शामली तथा गाजीपुर की समर्थ ऐप पर लक्ष्य के सापेक्ष नामांकन की प्रगति असंतोषजनक पाई गई। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त जिन अन्य जनपदों में लक्ष्य के सापेक्ष दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन, पंजीकरण एवं नामांकन का कार्य अपूर्ण है, उन्हें यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिला परियोजना कार्यालय में रिक्त पदों को भरा जाना। राज्य परियोजना कार्यालय से प्रेषित किए गए निर्देश के अनुसार जिला परियोजना कार्यालय में मानव संसाधन की उपलब्धता की प्रगति की समीक्षा में जनपद चित्रकूट, उन्नाव, बहराइच, महोबा एवं प्रयागराज में न्यूनतम प्रगति पाई गई। इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर कंप्यूटर ऑपरेटर एवं सहायक लेखाकार हेतु जो जनपद हैं यानी मिर्जापुर, मथुरा, बाराबंकी, हरदोई एवं जौनपुर में पदों को भरने की स्थिति असंतोषजनक पाएगी। आधार पंजीयन में आते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय से प्रेषित किए गए दिशा निर्देश के अनुसार जनपद बरेली, बस्ती, गाजीपुर, बागपत एवं चंदौली में अत्यंत न्यून प्रगति पाई गई। इस संबंध में निर्देश दिए गए कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगामी मासिक समीक्षा बैठक के पूर्व जनपद में उपलब्ध कराई गई समस्त आधार किट को क्रियाशील कराना सुनिश्चित करें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अवगत कराया गया कि स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हेतु राज्य स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी एवं स्टेट रिसोर्स ग्रुप का प्रशिक्षण शीघ्र आयोजित किया जाएगा, जिनके द्वारा जनपद स्तर पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन का प्रशिक्षण तथा ब्लॉक स्तर पर प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण किया जाएगा। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित प्रतिभागियों को निर्देशानुसार प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। आगामी समीक्षा बैठक में जनपद में संचालित कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का मदवार प्रस्तुतिकरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सभी अधिकारी इस संबंध में लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अंत में बैठक धन्यवाद के साथ संपन्न हुई। श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रत्येक महीने ये बैठक होती है और दिसंबर माह की कार्यवृत्ति आपके सामने है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।